रब ओदी सुनदा जेड़ा दुआ मंगदा दुआ तेरा दिल ओदी सुनदा जेड़ा दुआ मंगदा दुआ तेरा दिल ओदी सुनदा अमला दा रंग जदों मिलदा दुआ मानू अमला दा रंग जदों चढ़दा दुआ मानू अमला दा रंग जदों मिलदा दुआ मानू अमला दा रंग जदों चढ़दा दुआ मानू उदो जान लेना तू यीशु दिया रावानू 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 यीशु दिया रावानू जिंद झूठ बोलो लेना है बचा तेरा दिल भी सुनता है जिंद झूठ बोलो लेना है बचा तेरा दिल भी सुनता है जिदे दिल विच होवे ना लगा जिदे दिल विच होवे ना लगा तेरा प्यार दी सुनदा है जेड़ा दुआ मंगदा दुआ तेरा प्यार दी सुनदा है जेड़ा दुआ मंगदा दुआ तेरा प्यार दी सुनदा है रब सुनदा है मेरी दुआ रब सुनदा सुनदा रब सुनदा मेरी दुआ रब सुनदा सुनदा रब सुनदा मेरी दुआ रब सुनदा सुनदा रब सुनदा मेरी दुआ रब सुनदा जेड़ा बंदा दिल विचों कटदा मकारियां 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 दुख ओदे दूर नस जांदियां बीमारियां दुख ओदे दूर नस जांदियां बीमारियां जेड़ा बंदा दिल विचों कटदा मकारियां जेड़ा बंदा दिल विचों कटदा मकारियां दुख ओदे दूर नस जांदियां बीमारियां दुख ओदे दूर नस जांदियां बीमारियां जांदियां बीमारियां ओदे कोल नीचे आंदी कोई बाबा तेरा दिल भी सुनदा ओदे कोल नीचे आंदी कोई बाबा तेरा दिल भी सुनदा जिदे दिल विच होवे ना लगा दिल विच होवे ना लगा तेरा दिल भी सुनदा जेड़ा दुआ मंगदा दुआ तेरा दिल भी सुनदा जेड़ा दुआ मंगदा दुआ तेरा दिल भी सुनदा सुनदा रब सुनदा मेरी दुआ रब 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 सुनदा जेड़ा तौबा कम बैठे करदा जेड़ा तौबा करके भी कम बैठे करदा जेड़ा तौबा करके भी कम बैठे करदा
जिंद अपनी अंगारिया ते तरदा बाकी जिंदे अपनी अंगारिया ते तरदा अंगारिया ते तरदा पाप सच्चे दिलों जेड़ा छड्डदा तेरा दिलों दी सुनीदा पाप सच्चे दिलों जेड़ा छड्डदा तेरा दिलों दी सुनीदा जिहदे दिल विच होवे ना दिल विच होवे ना दगा दिलों दी सुनीदा जेड़ा रूह नाल मंगदा दुआ तेरा दिलों दी सुनीदा जेड़ा रूह नाल मंगदा दुआ तेरा दिलों दी सुनीदा जिहदे दिल विच होवे ना जिहदे दिल विच होवे ना दगा तेरा प्यो दी सुनदा जेड़ा रूह नाल मंगदा दुआ तेरा दिलों दी सुनीदा जेड़ा रूह नाल मंगदा दुआ तेरा दिलों दी सुनीदा दिल विच होवे ना जिहदे दिल विच होवे ना दगा तेरा प्यो दी सुनदा जेड़ा रूह नाल मंगदा दुआ तेरा दिलों दी सुनीदा जेड़ा रूह नाल मंगदा दुआ तेरा दिलों दी सुनीदा जिहदे दिल विच होवे ना जिहदे दिल विच होवे ना दगा दिलों दी सुनीदा जेड़ा रूह नाल मंगदा दुआ तेरा दिलों दी सुनीदा सुनदा रब सुनदा मेरी दुआ रब सुनदा 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 सुनदा रब सुनदा मेरी दुआ रब रब सुनदा जबूर 3 का 3 और 75 का 6 Psalms chapter 3 verse 3 75 chapter 75 verse 6 ਪਰ हे ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਢਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ तू मेरा सुर को उठाने वाला है और 75 का 6 हिंदी में पढ़ो क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। एक बार और पढ़ो क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से उससे आई न तो पूर्व से ना पश्चिम से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। ना जंगल की तरफ से आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा विषय है खुदा अपने लोगों को ऊंचा कर रहा है। मैं पिछले दिनों में आप लोगों के बीच में प्रचार करते आए, रोजे में भी प्रचार किया, बकाया है। बन इस्राएल लोगों को कनान मुल्क में जाने में मूसा के द्वारा हुक्म दिया था कि अच्छे पनाह नगर बनाना, लगातार उसके बारे में बताते आए। 5वां पनाह नगर के बारे में मैंने पिछले इतवार
से प्रचार किया था रामोत। उस पनानर का नाम है रामोत। रामोत करते हैं ऊंचाइया। क्या जी? ऊंचाइया। हमने ये पढ़ा था, हमारा परमेश्वर उच्च स्थान पर बसने वाला परमेश्वर है। हमारा यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। यीशु हमारे लिए अपना ऊंचा स्थान छोड़ के इस दुनिया में आए। हमारे लिए इंसान का रूप धार कर दुनिया में आए। हमारा पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा और हुआ। खुदा बाप का सज्जे पासे ऊंचे स्थान पर फिर विराजमान हुआ है। हमने देखा कि हमारा यीशु, हमारा खुदा और किसी का बराबर नहीं हो सकता है। और मैंने बहुत सारे विषयों के बारे में हमने पढ़ा। हमारा यीशु का समान कोई नहीं। हमारा पापों को क्षमा करने में, पुत्रदायी में, बड़े बड़े काम करने में, मस्कीनों को, बदकारों को हाथ से बचाने में, और भाई बहनों अपना वायदा पूरा करने में हमारा परमेश्वर के, हमारा यीशु के बराबर कोई भी नहीं है। लेकिन आज मेरा उसके साथ संबंध है, रामोत। हमारा खुदा ऊंचा है, परमेश्वर हमें भी ऊंचे स्थान पर बिठाता है। हालेलुया। लिखा है कि वो कंगालों को, दरिद्रों को या कंगालों को रूढ़ी से, दरिद्रों को, कंगालों को और दरिद्रों को रूढ़ी से उठा के अपने ऊंचे स्थान पर बिठाने वाला परमेश्वर हो। अभी हम पढ़ा, ऊंचाई इधर उधर से नहीं आते हैं, ऊंचाई हम परमेश्वर की तरफ से आते हैं। दावीद बोलता है कि वो मुझे, मेरा सुर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर हो। हालेलुया। हमारा बच्चे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए तो माता पिता को क्या होता है जी, बड़ा खुश है और हमारा सिर ऊंचा है। ऐसा है तो परमेश्वर के लोगों, जड़े यीशु दे कोल तुसी आए हो और तुसी उसके संतान हो परमेश्वर का, और तुम ऊंचे लेवल पर जाए तो खुदा कितना खुश होंगे। लेकिन हमारा ऊंचा करने वाला वो आप है। हालेलुया। हालेलुया। और वो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हमारा सबका जीवन में देखे तो परमेश्वर बहुत बारी हम इस बात का जिक्र करते हैं, खुदा ने किधर से किधर तक खुदा सानू लेके आया। मैं बताना चाहते हैं भाई बहनों, हमारा सुर निवासी, हमारा सिर निवाते, हमारा सिर निवा इसलिए था, हम पाप का शर्मिंदगी को उठा के जा रहे थे। हम अपना सिर ऊंचा कर नहीं सकते थे। हम पाप का, आदम और हवा के वसीले से एक इंसान से पाप आया और उस पाप पूरे दुनिया पर क्या हो गया जी, फैल गया। पाप का शर्मिंदगी बहुत बड़ा शर्मिंदगी है। भाई बहनों, आज दुनिया में देखो क्या क्या पाप है, हम दुनिया में देख रहे हैं। हम भी उसके सब हिस्सेदार हैं। हम सिर उठा नहीं सकते हैं, शर्मिंदे हैं। लेकिन परमेश्वर ने देखा मानव आदि पापी है, ये अपने सिर उठा नहीं सकता, ये शर्मिंदगी को उठाने के लिए यीशु आया है। हालेलुया। वो आप मनुष्य का रूप लेके इस दुनिया में आया। हमारा शर्मिंदगी को, हमारा पाप को, हमारा गुनाह को, हमारा जो शर्मिंदगी को उसने आप उठा के सूली पर अपना जान दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानी में लिखा कि वो हमारा, और जो लाज को, हमारा पाप का लाज को उठाने में उसने कोई बुरा नहीं माना, और जो उसका उस शर्मिंदगी को उसने तुच्छ जाना, वो कोई परवाह नहीं। मानव जाति का सिर उठाना है तो मैं सलीब पर इन्हों शर्मिंदगी को, पाप को उठा के सलीब पर ऊंचा होना जरूर पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु दुनिया में आया। यीशु ने बोला यूहन्ना 12
32 में, जब मैं सलीब पर उठा लिया जाएगा मैं सबको मेरी ओर आकर्षित करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु सलीब पर उठा लिया गया, हमारा शर्मिंदगी को, हमारा पापों को, शराबों को लेके। भाई बहनों, जेड़े बंदा उस सलीब पर देखिया उसका शर्मिंदगी हट गया, वो भी अपना सिर उठाएगा। हालेलुया। जेड़े लोग उस यीशु का सलीब पर तकेगा, सिर उठाएगा, उन्हें तो शर्मिंदगी कदम वो अपना आदर सम्मान के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यीशु ने हमारा पाप और शर्मिंदगी को उठा लिया। जेड़े लोग उस पर विश्वास करेगा, तौबा करेगा और जो कि जब प्रभु में आ जाएगा और वो आदर सम्मान के साथ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो धर्मी बनते हैं, वो पापी नहीं है, वो आगे पापी गुनहगार नहीं, वो धर्मी, वो यीशु के लहू से, उसकी आत्मा से, उसका नाम से धोए गए धर्मी और पवित्र बन गए। हम खुदा का धन्यवाद करिए, खुदा ने हमारा सिर को उठाया है, हमारा शर्मिंदगी को हटाया है। सबसे बड़ा ऊंचाई यह है, कलाम का दल दल का कीचड़ से उसने हमें क्या किया जी, निकाला और जो ऊपर चट्टान पर सानू खड़ा कर दिया। एफिसियों में लिखा है, पढ़ेंगे एफिसियों 2 बाब 4 से 7 आयत पढ़ेंगे, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 4 to 7, जल्दी पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, हाँ जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਸਾਂ ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲਿਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। हम वो पापी गुनहगारों को और जो कि हमारा जड़ा सलीब की तरफ देखा है, परमेश्वर ने उन्होंने माफ़ी दिया और यीशु मसीह जैसा मर के जिंदा को खुदा के सच्चे पास जाकर बैठा और उन्हें भी पापी बंदा जड़ा और जो कि पाप का और जो कि निचले स्थान पर था, परमेश्वर उन्होंने उठाकर अपने साथ स्वर्गीय स्थानों पर हमको बिठा लिया। हालेलुया। आज हम वो निचले स्थान पर नहीं, जिन्होंने यीशु को कबूल किया, उसे दया से बचाए लोग और यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में है, ऊपर है। ऐसी किधर है जी? हालेलुया। हालेलुया। हम कितना आदरणीय लोग हैं, खुदा ने हमको आदर दिया। एक छोटा सा उसका उदाहरण है, मेफीबोशेत नाम का एक बंदा, मैं पहले भी आपको बोला है, और वो शाऊल बादशाह का पोतरा से, शाऊल दावीद का दुश्मन थे। दावीद राजा बनना था, लेकिन उसको राजा उसके खिलाफ उसको मारना चाहा। उसका एक शाऊल का बेटा था योनादान, दावीद का बड़ा दोस्त सी, उसका बाप के कामों पर राजी नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया, समा आ गया, एक बहुत बड़ा जंग में शाऊल मर गया, उसका बेटा भी मर गया, दावीद उच्च स्थान पर पहुंच गया, विराजमान हो गया। जैसा यीशु अपने सिंहासन पर क्या हो गया जी? विराजमान होया। अपने सारे शैतानी ताकतों को कुचल के जब विराजमान हुआ, इसलिए कहा कि दावीद सिंहासन पर क्या हो गया जी? विराजमान हो गया। विराजमान हो गया। दावीद ने बोला, मैं शाऊल का बेटा योनादान के कारण मैं कृपा किस दिखाना है, उसका परिवार में कोई बचा है तो उसको लेके आओ। किसी ने बोला कि उसका खानदान में शाऊल जड़ा दावीद का दुश्मन था, उसका बेटा योनादान का एक बेटा है, दोनों हाथ पैर से क्या जी? लंगड़ा है। वो बंदा सी, क्योंकि दावीद राजा बन गया, उसका बाप तो, उसका दादा तो दावीद का दुश्मन था, उसको ये हो गया कि दावीद सिंहासन में हो गया, दुश्मन को सारे मारा जाएगा। वो डर के किधर लुके हुए थे और जो कि सिर झुकाए हुए थे, डरा हुआ था। लेकिन जब दावीद ने बोला, पता चल गया ऐसा का बंदा, बोलते उसको लेके आओ, क्या करो? लेके आओ। जब सुनिया भेजा, वो बहुत डर गया, सिर झुका हुआ है, मेरा दादा तो उसको दुश्मन था, मेरे साथ क्या होंगे?
उसका कोई भी हालात देखो आगे इसने सारे मारा गया तो कानून के वसीले से यही राजा बनना सी। क्या बनना था? यही राजा बनना सी। यही दादा नहीं है, बाप नहीं है, फिर तो यही सिंहासन पर बैठना। और जो कि लेकिन दुर्दशा में थे, उनका जमीन जायदाद भी किसी के कब्जे में थे, कोई हालात है नहीं सी। जब उसको सुने आ गया, उसने सोचा बस मेरा आखिरी दिन है। उसको बुलाया और वो आगे डरे हुए सिंहासन के सामने खड़ा हुआ, बोलता तू ही है मैं भी शोभित? बोलता मैं ही हूँ, मैं तेरे पिता का कारण तेरे पर दया करना है। हालेलुया हालेलुया। उसका देखभाल करे नौकर को, और बोला कि इसका जितना जमीन जायदे हैं और जो कि जो वो सारे और जो कि वापस मैं रिस्टोर करता हूँ, और तू इसका देखभाली करना, उसका खेती बाड़ी सबका। और इसको बोला मैं भी शब्द को तू अपना सारा जीवन भर मेरे साथ मेरे मेज पर गाना गाएगा। हालेलुया। मैं यरूशलेम में राजधानी में तेरा ठिकाना होवेगा। एक पापी गुनाहगार का यही हालत है। वो सिर निवाता, वो डरपोक था, लेकिन दावीद जिस सिंहासन पर आया और उसको योनादान के कारण रहम किया, उसको बुलाया, सबको वापस कर दिया, उसको उच्च स्थान पर बिठाया। हम भी ऐसा था पापी गुनाहगार, हम परमेश्वर के सामने देखने का लायक नहीं था, लेकिन यीशु ने हालेलुया सूली अपना जान दे के हमारे अपराधों को सब कुछ उसने उठा कर बोलता कि और मैंने जो कुछ किया उसके कादरतान में माफी देता हूँ, निलायकों को लायक बनाता हूँ। आज जितने लोग उधर बैठे हम भी ऐसा था, परमेश्वर ने हमको लायक बनाया। धन्यवाद। गुआचा हुआ तंदुरुस्तियाँ और जो कि वो शिफा सब कुछ खुदा ने हमको वापस कर दिया। आज कोई भी इधर है वो सलीब पर देखो खुदा ताड़े होते भी रहें करेगा, ताने भी छुटकारा देगा, तानो आपका मौजूदा निराशा का और जो कि डर का हाल से और जो कि उधर से छुड़ा के तान उसके सनुग में रखेगा। हालेलुया। वो बंदा डरता था। देखो अभी दावीद का मेज पर बैठे हैं, सामने कौन है? राजा। कौन है जी? राजा। अभी सिर उठाया हुआ है। अभी क्या जी? सिर उठाया। कोई डर नहीं। जो प्रभु के पास आएगा सिर उठा कर परमेश्वर के सामने होवेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना खुशी है आज हम खुदा के हजूर में है, उसके चेहरे के सामने सिर उठा कर उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी आवाज हम सुन रहे हैं। हम खुदा का धन्यवाद करिए। ऊपर उठाने वाला है। क्या जी? ऊपर उठाने वाला। खुदा ने सानू पाप से गंदगी से सानू ऊपर उठाया, अपने साथ बढ़ा। दूसरी गल है, पढ़िए जल्दी लेविया 26 का 13 पढ़िए। बुक ऑफ लेविटिकस 26 उसकी वर्स 30 जल्दी पढ़ो। मैं ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੌਣ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ। मैं हिंदी पढ़ो। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ हाँ। जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे जुए को ਤੋੜ ਡਾਲਾ तोड़ डाला। अंग्रेजी में लिखा है कि आपका ऊंचा किया है। आपको क्या किया? ऊंचा किया। लिफ्टेड, हाई गॉड लिफ्टेड यू। इधर लिखा है कि बनसरे लोग 420-30 साल गुलामी में थे। बड़े जुला था। जड़ा जुला है वो कभी भी सिर ऊंचा कर नहीं सकता। जो जानवर जुले का हेठ है किधर है? नीचे। बाहर से दबे लोग 420 साल। लेकिन परमेश्वर अपना दास को भेजा और अपने वायदे के अनुसार उन्होंने गुलामी से वो जुले को पन तोड़ा है और उन्होंने सिर को ऊंचा कर दिया है। गुलामी से क्या क्या ऊंचा किया है। हम पाप का दलदल में थे, शैतान का और जुए के हेठ थे। हम कई प्रकार का भार और बोझ के जुए हेठ थे, लेकिन यीशु ने हमारा उस जुला उस गुलामी को बंधन को तोड़ के हमको सीधा खड़ा कर दिया। हालेलुया। कहा यीशु ने आज्ञा तक कहते मानते लोगों बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं दान क्या दूंगा जी? आराम दूंगा। हम खुदा का धन्यवाद करिए। खुदा ने इंसानों और जो कि हर बंधन को तोड़ा है। आज भी प्रभु यीशु
शैतान का बंधन में है, तुम अपना सिर ऊंचा कर नहीं सकते हैं। शैतान मारने आया, शैतान दबाने आया, शैतान गुलाम करके देने आया, शैतान आपको सिर को नीवा करने आया है। हम दबा दबा के शैतान रख किया, लेकिन खुदा ने हमारा बंधन को तोड़ दिया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इधर कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग शैतान का काबू में थे, पग प्रहार का बोझों से दबे हुए लोग हैं, लेकिन यीशु ने और अपना सलीब की कुर्बानी के वसीले से हमारा बंधन को तोड़ के आज हम सीधा खड़े हैं। एक औरत के बारे में हम देखते हैं, 18 साल और वो कुबड़ी औरत सी, वो सीधा कभी भी देख नहीं सकती, लेकिन वो एक बुरी आत्मा से दबे हुए लेते यीशु गया है, उसको चंगा किया। वो बोलते कि 18 साल से शैतान बंधे हुए थे, यीशु ने उसको सीधा खड़ा करवाया। पहली बारी उसने ऊपर को देखा है। हम भी ऐसा थे, वक्त बोझों से, फिक्रों से, अंधविश्वास के कारण हमारा बाप दादा से चलते हुए कई रवाजों में, कई दुखों में, परेशानी में, बीमारियों का, लानतों का जुबे घटता हमारे यीशु ने तोड़ दिया। आज हम अपना सुर को ऊंचा किया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आज शैतान का सिर नीवा, लेकिन हमारा सिर ऊंचा। हालेलुया। हमारा खुदा का सिर क्या जी? ऊंचा। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा का वचन में बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा हुआ पढ़ेंगे। पहला सामुएल 2 बाब 6 से 9 तक पढ़िए। पहला सामुएल, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 2 वर्स 6 to 9। पहला सामुएल 2 बाब उसका 6 से 9 तक पढ़ो, जल्दी पढ़िए। ਯਹੋਵਾ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਕੰਗਾਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਦਾ ਅਤੇ ਉਤਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ लिखा है कि वो गरीब ने कागू चुन चुकदा है। ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, हाँ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੰਮ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੁੱਪ ਚਪਾਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। हाँ, लोग 6 से 9 तक पढ़ा। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, अभी पढ़ेंगे हम 113 जबूर, 113 जबूर। वन 30 और उसके 5 आय से पढ़िए। ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਭਈ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਭਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। और नवायत में लिखा है कि उसने उदारता से दरिद्रों को, हाँ जी 13 113 का, हाँ नवायत एक बार और पढ़ो। ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। पहला सामुएल 2 बाब में और जो है कि हन्ना बोलते हैं कि तुम मेरा सिंह को क्या किया जी? क्या किया? मेरा हन्ना का सिर निवासी, वो बेगुलाद सी, ताने माने तो दुनिया का क्या क्या बातें वो सुनिया सी। लेकिन भाई बहनों, एक समा आ गया और जो खुदा का भवन में गए, गिड़गड़ा के परमेश्वर का जूरी में अपने आप को अधीन किया, दिल को डोला, रो रो के मन्नत मान के क्या किया जी? प्रार्थना किया। हम देख सकते हैं कि पहला सामुएल पहला बाप दे विच है वो प्रार्थना हुआ, 2 बाप उस समासी जब प्रार्थना खुदा ने सुन के उसको उला दिया, बेगुलाद उलाद सी, औरत सी, लेकिन उसने खुदा के अजरे में आकर प्रार्थना किया। खुदा ने उसका कुक्कू को क्या किया जी? खोल दिया। खुदा ने उसको उलाद दिया देने में। 2 बाप पहले आयत में लिखा है कि उस बच्चे को, और उसने प्रार्थना किया था, अगर तू एक संतान में दे तो तेरे लिए प्रतिष्ठित करूँगा, अर्पण करूँगा।
खुदा ने औलाद दिया। वो बच्चे लोग के चढ़ाने के लिए खुदा का भवन में बैंड के साथ लेके गए, उधर प्रार्थना कर रहे हैं, क्या जी आज मेरा मन क्या जी खुश हो। आगे हम पढ़ के सुना, तू मेरा सिंह को क्या किया जी ऊंचा किया। हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, जब ਅਸੀਂ निराशा में है और जो कि जैसा ही सन्ना का जैसा है ताने मैंने तुझसे सोचते होंगे, हो सकता है तुझसे बेऔलाद हो सकता, बहुत सारे इनसे कोई संतान नहीं हो सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर बेऔलादों को संतान दे के उसको सिर को ऊंचा करने वाला। हालेलुया। बेऔलाद हो सकता है तुझे माता पिता इधर बैठे हैं, खुदा आने वाला समा खुदा आपको सिर को ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। 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 लेकिन अन्ना जैसा अर्पण के साथ खुदा का जरूर प्रार्थना करें। इधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा तानु ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। 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 सो अन्ना का सिर क्या हो गया जी, ऊंचा हो गया। ऐसा ऊंचा हो गया। मैं सोचता हूँ उसका विरोधी जरा ताने मान देते हैं, उससे ज्यादा बच्चा खुदा ने उसको दिया। उसने एक बच्चा मांगा, खुदा ने 6 बच्चे दिया हालेलुया। है। क्या जी कितने बच्चे दिए? 6 बच्चे। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करें, खुदा मांगने से बढ़कर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको निराश होने नहीं दूंगा, जितना तुझे खुदा के आगे फरियाद रखे उससे बढ़कर खुदा हमको देगा, ताकि दूसरों के सामने खुदा आपको सिर नीवा नहीं बल्कि आपके सिर को खुदा ऊंचा रखेगा। वो गरीबा ने काग बिचों भी क्या करा झुकता, कंगाल रूढ़ी बिच झुक अपने लोगों के साथ बिठाता है। क्या जी अपने लोगों के साथ बिठाता है। ये बहुत बड़ा और जो गवाही है खुदा का वचन में हम देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को खुदा ने ऊंचा किया। क्या किया जी? ऊंचा किया। यस्तर एक गुलाम लड़की सी, उसका माता पिता भी नहीं सी, मुर्दकाई नाम का बंदा उसको पाला हुआ सी, एक गुलाम लड़की को खुदा ने ऐसा ऊंचा किया। एक गैर देश में पूरा दुनिया का राजा और जो कि उस और जो कि गुलामी के बीच जब गया था, आयुष राजा का समा और देखो इतना बड़ा राजा है और उसका पत्नी को छोड़ना पड़ा क्योंकि उस राजा का कहना उसने मानी आई नहीं। उसके बदले एक और औरत को चुनना था, लेकिन वो चुना हुआ कौन है? एक एस्तेर, एक गुलाम जो कि अपना देश छोड़कर बाहर का मुल्क में गया था, जिसका माता पिता भी नहीं था, किसी ने उसको पाला है, लेकिन परमेश्वर का रहमत आया, परमेश्वर ने उसको उसका रानी बनाया। हालेलुया। 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 पूरा दुनिया का महाराजा का पत्नी बना। खुदा क्या क्या नहीं कर सकता है, कभी सोचा भी नहीं सी। सब, लेकिन खुदा ने इसलिए ऊंचा किया ताकि उसका वसीले से आने वाले यहूदियों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर बड़ा आफत आना था, आफत से बचाने का भी खुदा का योजना थी। खुदा से ऊंचा करे तो खुदा आपसे कुछ काम भी लेना होगा। ये नहीं सोच रहा खुदा मेरा ऊंचा करे, ऊंचा करता है पापी हम नौकरी में हो, आपका घर में हो, हैं आप जहाँ भी हो, खुदा आपको धन समृद्धि से अवधि से ऊंचा करेगा, उसमें खुदा का कोई काम जरूर है। ये नहीं सोचना अपना पत्नी अपने बच्चे अपने काम है, उसका बीच में खुदा का भी कोई योजना होगा। अन्य का सिर को खुदा ने ऊंचा किया, उसका बेटे का सिर से खुदा का नाम ऊंचा हो गया। हालेलुया। 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 यस्तर को खुदा ने रानी बनाया और जब को रानी बनने से उसी समा था बहुत बड़ा, और यहूदियों को कोई एक दुश्मन खड़ा हुआ हामान, उन्होंने बोला कि ये सारे यहूदियों को क्या करना जी, मारना है। देखो योजना बनाया, लेकिन हम सारे जानते हैं और ये समा और मुर्दकाई और जो कि उसको जिसने पाला है संदेश उसको दे रहे हैं, वो राजा के पास जा रहे हैं रोजा रखे, और जो कि उधर से लिखित हो गया था फलाना देने सारे यहूदियों को क्या करना जी, मुठा देना, धन संपत्ति लूटना। लेकिन इस औरत और जो कि अपना और जो कि जो राजा के पास जा रहे हैं रोजा रह के जा रहे हैं, उसने जो मांगे रखा, एक बार ये नहीं बार बार मांगे रखे, उस राजा ने वो लिखित को मुठा सुठा है। हालेलुया। वो दिन दुश्मन को मार सुटने का और हुक्म हो गया, और जो कि वो हामा ने उसका जगह लेके एस्तेर को दे दिया, जड़ा मुर्दकाई सी, और जो लोग जो इसको पालिया था उसको भी बड़े उच्च स्थान पर लेके गया, क्योंकि वो भी खुदा को बड़ा प्यार करने वाला सही। भाइयों बहनों,
याद रखो खुदा कोई भी समा किसी को ऊंचा कर सकता है। हालेलुया। उसे कोई भी स्थान पर ये नहीं सोचना कैसे होगा, कोई ना कोई अदली बदली जरूर होगा, कोई ना कोई आदि बदली खुदा करेगा। कोई ना कोई खुदा जो काम कर सकता है कि आप सोचेंगे कैसा होगा, आपका जहाँ पर खुदा आपके लिए कुछ न कुछ और हलचल मचाएगा। हालेलुया हालेलुया। अच्छा जी, इधर देखो, इधर खुदा ने उसको ऊंचा कर दिया, उसका वसर से पूरा कौम क्या गया जी, बचाया गया। खुदा पूरा अगर सारे यहूदियों को अरे मुटास उठाए तो पूरे यीशु मसीह की तरफ से आना था। यीशु मसीह उस कौम से क्या करना था, यीशु मसीह उसी कौम से क्या लेना था, जन्म लेना था। और सारे यहूदियों को उठाना था पूरा नहीं, खुदा ने इसलिए इसको खड़ा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जगत में आना था, उस बड़ा काम के लिए एक गुलाम लड़की को ऊंचा कर दिया है। हालेलुया। भाई बहनों, खुदा यीशु मसीह का योजना पूरा करने के लिए खुदा ने आपको जड़े रखा हुआ है, जहाँ भी रखा हुआ, और उस योजना को आपका अवसर से खुदा पूरा करेगा। हालेलुया। यूसुफ को देखो कैसा कैसा हालात बरता, अपने घर में कितना प्यारा था, क्या क्या, और जो ह्यूमिलिएशन में होकर जाना पड़ा, सफरिंग से होकर जाना पड़ा, और कैसा कैसा शर्मिंदगी उसने उठाया, और भाई बहनों कैसा जेल काटिया, जैसा जैसा, और जो कि उसने और जब दंड पाया, और भाई बहनों इल्जाम उसके ऊपर क्या क्या लगाया, घर से दूर हो गया, क्या क्या हालात है, तुझे हमेशा उसके बारे में प्रचार सुनते हो। लेकिन भाई बहनों परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, एक दिन तू टॉप में पहुंचेगा। खुदा अपने लोगों को उच्च स्थान पर रखता हो। हालेलुया। हालेलुया। कलाम लगा तुम यहोवा परमेश्वर का गल मानो, उसको वचन को पूरा करे, तुसी नीचे नहीं रहूंगा, ऊपर रहूंगा, तुम ऊंचे रहूंगा, टॉप। हालेलुया। लेकिन हम टॉप में जाना है तो पर भाई बहनों हम अधीन भी होना पड़ेगा, कई शर्मिंदगी के बीच में होकर जाना पड़ेगा। और हम गैर लोगों के बीच में रहते हैं, लोग बोलेंगे कट गिनती के लोग हैं। क्या जी, हिंदुस्तान में तो कट गिनती है, कट गिनती के लोग हैं, ये पिछड़े हुए लोग हैं, बड़े बड़े ताने माने आप सुनना पड़ेगा, जो आपने कभी भी सोचा भी नहीं, वो भी आपको उस रास्ते में होकर गुजरना पड़ेगा। और देखो जो खुदा उसके साथ था, ये सबके साथ था, खुदा उसके दर्शन से इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े इल्जाम उसके ऊपर क्या किया जी, लगाया। भाई बहनों लंबा सफ़र 13 साल परमेश्वर उसको बोला था टॉप में पहुंचेगा, लेकिन 13 साल टॉप में पहुंचने के लिए कितना कितना मुश्किलात उसके जीवन में आया, लेकिन वो दर्शन बना ही रखा है, उसने बुड़बुड़ाया नहीं है। परमेश्वर आपको दर्शन में, परमेश्वर आपको आने वाला समय और जो कि अपने अपने स्थान पर ऊंचा करने जा रहा है, आत्मीय से ऊंचा करने जा रहे हैं, जिस्मानी से ऊंचा करने जा रहे हैं, और उसका बीच में आजमाइश से आएंगे। मूसा का ऊंचा करने के पहले देखो जी 80 साल का रास्ता सी, कितना 40 साल, और जो कि वो फिरौन गए और एक घर में रहा, 40 साल भेड़ बकरियों को चारने के लिए भेजा, 80 साल ट्रेनिंग के बाद में परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर लेके आया, खुदा ने उसको सिखाया, खुदा ने उसको अधीन बनाया। और भाई बहनों हम एक टॉप में पहुंचना है तो खुदा से कई बार शिक्षा भी देते हैं, कई सब्र उसमें लेके जाना पड़ता है, आजमाइश में लेके जाना पड़ता है। क्या ये पता परमेश्वर बनिस्र लोगों को भी ऐसा था, परमेश्वर चाहते हैं तुम्हारा दिल में क्या है, तुम्हारा तुम क्या करोगे, क्या बोलोगे रास्ते में। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसने और यूसुफ ने ये सारे रास्तों में कोई जबान खोलाई नहीं, अधीन ही से चला। एक समय आया, दर्शन पूरा हो गया, देश का प्रधानमंत्री बन गया। केड़ा देश का, गैर देश का, क्या जी, हालेलुया, गैर देश का, मिस्र का, इतना बड़ा। और वो एक ऐसा कंट्री था, वो समय टॉप मोस्ट कंट्रियों में एक कंट्री था, और उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और सिर्फ वो नहीं, उसका भी खुदा का उद्देश्य था, एक अकाल आने पड़ा था, अपना कौम को रक्षा के लिए परमेश्वर ने उसको रखा। जिस देश में गया उस कौम का भी रक्षा का कारण बना, और भाई बहनों अपने कौम का भी रक्षा का क्या किया जी, कारण। हालेलुया। देखो यूसुफ सबसे टॉप में चला गया। भाई बहनों हमारे लिए खुदा का विचार क्या नहीं, और उच्च विचार है। हालेलुया। हमारे बच्चों के बारे में
हमारे परिवार के बारे में सिर्फ जिस्मानी नहीं रूहानी भी उच्च स्तर पर जाना है। हालेलुया। लिखा है कि भाई बहनों उसके लिए हम उस चुने हुए रास्ते पर से चलना पड़ेगा, उस निशाने पर हम जाना पड़ेगा। आगे दावीद के बारे में लिखा है कि दावीद को भी एक टुकराया हुआ था, परिवार से टुकराया हुआ सी, माता पिता से भी एक टुकराया था, ये कोई अच्छे स्थान पर पहुंच नहीं सकते हैं। उस घर में शामूएल ने शाऊल के जहाँ पर मसा करने आए 8 भाइयों से 7 लोगों को क्या जी भाई बहन माता पिता कोई क्या जी 7 को कदर किया, उसको बुलाया, लेकिन दावीद को बुलाया ही नहीं। लेकिन भाई बहनों लेकिन खुदा ने उसको चुना। हालेलुया। लेकिन राजा बनने में उसको भी तकरीबन 13 साल लग गया, इतना जल्दी बनाया ही नहीं। आपके बारे में जो खुदा की इच्छा ये नहीं सोचना फटफट होंगे, समा लेगा। क्या जी समा लगेगा, समा लेगा। परमेश्वर को आशीष देना है, उच्च स्थान पर पहुंचाना है, और भाई उन्हें शॉर्टकट ढूंढना ही नहीं। एक बेटा उसका माता पिता ने घर का थोड़ा जगह था बेच दिया, जगह बेच के बड़े बेटे का बैंक में पैसा डाल दिया, बड़े बेटे के बैंक में पैसा डाल दिया। माता पिता सोचा चलो जी, हम बोलते हैं कि 4-5 क्लास पढ़े हैं, तो उन्होंने बोला कि तो चलो ये पढ़ा लिखा है, क्या जी पढ़ा लिखा है, इसके पास में डाल दिया। तो कोई दिमाग कैसा घुमा, पैसा सबका, पैसा किसका अपना नहीं, 2-3 भाई लोगों का है, और भी कोई लेना देना है, कुछ विक्स भी किया, और जो कुछ ये सब कुछ इसके हाथ में दे दिया। उसको हो गया जी क्या जी एकदम टॉप में क्या करना जी, कोई जगह लेना था, किसी ने बोला कि तो 2-3 लाख का जगह लेंगे, नहीं जी उधर नहीं जगह लेना, जगह 20 लाख का जगह मिलेगा, उधर क्या करना जी जगह लेना। उतनी देर तक किसी ने बोल दिया ये कंपनी है ब्याज ज़्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा ब्याज ज़्यादा, जो बैंक में पैसा आएगा उसका डबल मिलेगा, क्या मिलेगा फ्रॉड कंपनी, उधर जाकर डाल दिया, खत्म हो गया। पैसा लेके क्या हो गया जी, कितना पैसा किसका है 4-5 लोगों का, कितना कई बार उजाड़ू पुत्र होता नहीं, अपना भी नहीं, जो उजाड़ू पुत्र यीशु मसीह ने बोला वो अपना धन से जो पिता का उसका हिस्सा था वो ही क्या किया जी खराब किया। तो ये ऐसा भी कई उजाड़ू पुत्र हैं, सबका ही क्या करेगा जी, क्योंकि वजह ये है शॉर्टकट, क्या जी शॉर्टकट नहीं, खुदा समय पर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। खुदा समय पर क्या करा जी ऊंचा करेगा। उसके लिए परमेश्वर का कानून कायदा कलाम लिखा, परमेश्वर का हाथ का अधीन रहो, समय पर तानी क्या करेगा जी ऊंचा करेगा। इसलिए कहा यूसुफ भी परमेश्वर का समय का उड़ी किया, शॉर्टकट ढूंढा नहीं है। इधर लिखा है कि दावीद भी मसा तो हो गया राजा होने का, 13 साल लग गया, कितना दुख अजमाइश परीक्षावा, राजा उसके पीछे पड़ा, गुफा में रहेगा, 300-400 परिवार को लेके कभी किधर भूखा नंगा मारे मारे बुरा, लेकिन भाई उन्होंने समा गया, खुदा ने उसको टॉप में लेके गया, वो राजा बन गया है। भाई बहनों इस दिनों में परमेश्वर आपको ऊंचा करे, हमारा खुदा ऊंचा है, आपको आत्मरीति से ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। कलाम लिखा है कि अगर तुसी मेरा पवित्र दिन को आदरवंत माने, उस दिन का आदर करे, मैं दानों उच्च स्थान पर बिठाऊंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का दिन को, आत्मा की बातों को, खुदा का वचन को उसे आगे रखेंगे, खुदा दानों ऊंचाई में लेके जाएगा। हालेलुया। 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 शॉर्टकट ढूंढना नहीं है। कलाम में परमेश्वर का हाथ का अधीन रहो, परमेश्वर के अधीन रहो, क्या रहना अधीन रहना, खुदा के अधीन रहो, खुदा का दासन का अधीन रखो, माता पिता का अधीन रखो, खुदा का आत्मा का अधीन रखो, परमेश्वर समय पर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया। परमेश्वर ऊंचा करने वाला। रामोत्सव का अर्थ यह है ऊंचाइया, हमारा खुदा ऊंचा है। खुदा ने हमें भी पापी गुनहगारों को किधर से उठा के अपने साथ स्वर्गीय स्थान पर बिठाया। हालेलुया। इससे बड़ा ऊंचाइया ऊंचे नौकरी पर नहीं मिलेगा, धन दौलत से नहीं मिलेगा, ये सब कुछ चले जाएगा, लेकिन खुदा के साथ जीवन सदा के लिए जीवन है। हालेलुया। इधर भी होंगे सदा के लिए भी होंगे। खुदा का संग उच्च स्थान पर आत्मिक स्तर में अपना जीवन को रखो। हम इधर दुनिया में नौकरी में रह कभी
फिर भी हमारा जगह ऊंचाइयों में। हालेलुया। किधर ऊंचाइयों में? खुदा के संग, स्वर्गीय स्थानों में। कलाम के स्वर्गीय बातों के लिए अपना दिल लगाओ। क्या रखो? स्वर्गीय बातों पर, उसकी आराधना के लिए, उसका वजन के लिए। पिछले दिनों में खुदा मेरा साझा किया। और भाई बहनों, ये आने वाला कि नवा साल आने वाला, खुदा आत्मरीत से ज़्यादा ऊंचाई में हमको लेके चले। हालेलुया। ज़्यादा खुदा के प्यासों को दे। वचन पढ़ने के लिए खुदा शांतो भी बख्शे। खुदा का हजूरी का प्यासा दे। खुदा आत्मिक की बातों पर और उसका दातों पर हम ज़्यादा और जो उन्नति तरक्की को हासिल करें। उसके साथ खुदा चाहते हैं जिस्मानी से भी खुदा उच्च स्थानों पर लेके जाएगा। खुदा आपको भी एक यूसुफ बनाएगा, दावीद बनाएगा, आपको भी एक शेर बनाएगा, आपको भी मैं भी शोबोत जैसे ही बनाएगा। आइए अपना गाने बंद करिए। ऊंचाई हम परमेश्वर की तरफ से। रामोद हमारा परमेश्वर ऊंचा, खुदा आपको भी उच्च स्थान पर रखेंगे। आपको सिर नीवा होने नहीं देंगे। दुश्मन के सामने मेज बुझाने वाला परमेश्वर, अन्ना को सिर को खुदा ने ऊंचा कर दिया। आज हो सकता है कि ताने मेने सागे आते हैं, तुसी गरीब है, खुदा गरीबों को का कुछ उठाता। हम साढ़े बच्चे कितने लोग सी बिल्कुल गरीब से गरीब था, खुदा ने ऊंचा नहीं किया जरूर, तो सलीब पर छाती मारा, खुदा ने ताने ऊंचा कर दिया। गरीबा ने का ऊंचा उठाया, तुम उसका दृष्टांत है। आज हो सकता कोई इधर बैठे हैं, मैं गरीब है, खुदा ताने गरीबी से उठाने जा रहा है। खुदा स्वर्ग से देख रहा है, ऊंचा करने के लिए देख रहा है। काग ऊंचा उठाएगा। अगर तुसी बेऔलाद है, आपका सिर को खुदा उठाने जा रहा है। हो सकता तुसी इधर कोई ऐसा और जो कि पापी गुनहगार है, पाप करके तुसी शर्मिंदा, यीशु का सलीब वर्ल देखो। सलीब आपको ये दिखाता आपके पास माफी है। यीशु के पास माफी है। आपको माफी देके आपका शर्मिंदगी को हटा के आप सिर उठा के चलेगा। तुम बोलेगा मैं परमेश्वर का बच्चे हैं। आज कितने गुनहगार पापी आए, तुसी महसूस ना करो मैं कितना बड़ा पापी हैं, लेकिन यीशु बल तको यीशु दान माफ करेगा और तुम सिर उठा के चलोगे। मैं खुदा का धर्मी बच्चा हूँ, मेरा गुनाह माफ हो गया। हालेलुया। वो गीत गाओ, काग ऊंचे चुका पतवंता के साथ मनोहर। हालेलुया। यीशु मसीह ने खाक तो चुक पतवंता विच बिठाया। यीशु मसीह ने खाक तो चुक पतवंता विच बिठाया। धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा। ओ यीशु मसीह ने खाक तो चुक पतवंता विच बिठाया। यीशु मसीह ने खाक तो चुक पतवंता विच बिठाया। धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा। ओ यीशु मसीह मुक्ति दाता जीवन, ओ यीशु मसीह मुक्ति दाता जीवन सफल बनाता। मूर्खां नूं हस्ती चुकदा आदर मान वधाउंदा। मूर्खां नूं हस्ती चुकदा आदर मान वधाउंदा। पैस जाते असी गुराहे, पैस जाते असी गुराहे, सीधे राहे पाया। धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा, धन्नवाद यीशु दा। ओ यीशु मसीह ने खाक तो चुक पतवंता विच बिठाया। यीशु मसीह ने खाक तो चुक पतवंता विच बिठाया। धन्नवाद यीशु दा, 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 धन्नवाद यीशु दा। हीलड़ बा, हीलड़ बा, हीलड़ बा। ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਲਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਆਦਰ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੰਨਾ ਬੇ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਐਸਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਪਤਵੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਉਚਾਈਆਂ ਨਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੱਛਮ ਤੋਂ, ਨਾ ਦੱਖਣ ਤੋਂ, ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।